इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी ज्यादा। व्हाट इज द नेचर ऑफ गुडविल? तो जो हमने डिस्कस किया था ना कि गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट एंड नॉट अ फिक्टिशियस एसेट, इसी पे बेस्ड है। नेचर ऑफ गुडविल, इट इज अ valuable, it has a realizable value, valuable intangible asset, it is amortized मतलब written off, it is written off over its estimated useful life। tangible assets depreciate होते हैं, intangible assets amortize होते हैं, amortization। AS26 accounting standard 26 intangible assets prescribes that goodwill should not be recognized in the books of accounts unless consideration is paid for it। very very important point। goodwill दो तरीके की होती है, एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, एक होती है परचेज्ड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, अगर मेरे बिजनेस की जो गुडविल है वो सेल्फ जनरेटेड है या परचेज्ड है? बोलो। सेल्फ जनरेटेड। तो सेल्फ जनरेटेड आउट ऑफ योर ओन एफर्ट्स, पास्ट एफर्ट्स। परचेज्ड गुडविल, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि मैंने डोमिनोज की फ्रेंचाइजी ले ली, मैंने बीकानेर स्वीट्स की फ्रेंचाइजी ले ली, तो आप किसी का नाम अगर एक्वायर कर रहे हो, किसी ने किसी का बिजनेस ही टेक ओवर कर लिया, फेसबुक ने व्हाट्सएप को ही एक्वायर कर लिया, यस और नो? फेसबुक ने इंस्टाग्राम को ही एक्वायर कर लिया, तो वो क्या हो गया? परचेज्ड गुडविल। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल और परचेज गुडविल में कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। तो AS26 कहता है कि गुडविल विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ओनली व्हेन कंसिडरेशन हैज बीन पेड फॉर इट। तो इसका मतलब ओनली परचेज्ड गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। देयरफॉर self generated goodwill is not recognized or not recorded in the books of accounts, whereas purchased goodwill is recognized। it is not recognized, कौन सी? self generated goodwill। self generated goodwill is not recognized because its value is subjective। अगेन एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, एसेट्स पे अप्लाई होता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कह रहा है एसेट्स को कितने पे दिखाएं बुक्स में? कह रहा है एट द प्राइस पेड टू एक्वायर देम। तो जब आपने गुडविल परचेज करी होगी तो आपको पता है कि आपने कितनी पेमेंट करी है, तो आप उसको बुक्स में दिखा सकते हो जितनी भी आपने पेमेंट करी है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल की तो आपने कोई पेमेंट ही नहीं करी, तो उसकी वैल्यूएशन क्या एग्जैक्ट हो सकती है? पॉसिबल है? जो चीज आपने खरीदी ही नहीं, जो चीज आपने बेची ही नहीं, तो उसकी एस्टिमेशन एग्जैक्ट हो सकती है? नहीं हो सकती। जब आप गुडविल सेल करोगे तो भी हो सकती है, क्योंकि कोई परचेज कर रहा है ना, तो जो परचेज कर रहा है वो अपनी बुक्स में गुडविल दिखा देगा, लेकिन जिसकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है वो अपनी बुक्स में गुडविल नहीं दिखा सकता, बिकॉज इट्स वैल्यू इज सब्जेक्टिव एंड इट इज नॉट एविडेंस्ड बाय अ पेमेंट। आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, documentary evidence, verifiable objective concept, every transaction must have a documentary evidence or a proof। on the other hand, purchased goodwill is recognized being evidenced by a payment। आपने पैसे दिए हैं तो उसको प्रूफ करना मुश्किल नहीं होगा कि आपने कितनी पेमेंट करी है, तो जितनी पेमेंट करी है परचेज गुडविल बुक्स में आ जाएगी। तो यहाँ पे डिटेल में है, एक होती है परचेज गुडविल, एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और नॉन परचेज्ड गुडविल। तो परचेज गुडविल क्या है? परचेज गुडविल इज दैट गुडविल फॉर व्हिच द फर्म हैज पेड कंसिडरेशन इन कैश और काइंड। फॉर एग्जांपल, व्हेन अ बिजनेस इज परचेज्ड एंड परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। जो आपको बताया था ना नेटवर्थ आपकी थी, एग्जांपल देते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। AB business house acquires Mahagun business for a net consideration of 10 lakh। net consideration आपने 10 लाख रुपए पेमेंट करी, एसेट्स थे 20 लाख के, लायबिलिटीज थी 12 लाख की। तो क्या बताया आपको मैंने? नेटवर्थ का फॉर्मूला क्या होता है हियर? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, यस और नो?
Yes, sir. बिजनेस के एसेट्स कितने के थे 20 lakhs और लाइबिलिटीज कितने की थी 12 lakhs। तो बिजनेस की वैल्यू क्या आ रही थी 8 lakhs। 8 lakhs के बिजनेस के आपने परचेज कंसिडरेशन कितनी दी 10 lakhs, 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए। Yes. So 2 lakh paid in excess of the net assets will be termed as goodwill, which is purchased goodwill, क्योंकि आपने पैसे दिए। तो AS26 intangible assets, it prescribes that only purchased goodwill will be recognized in the books of accounts and it will be written off at the earliest but within its useful life. Repetition है वो सारी कहानियां। Self generated goodwill or non-purchased goodwill, it is the goodwill which is not purchased for a consideration but is earned by the efforts of the management or partner or owners. It is an internally generated goodwill which arises from a number of factors. It may be due to a location, efficient management, good quality products that a running business possesses, due to which it is able to earn higher profits. ये important point है। AS26 prescribes that self-generated goodwill is not recognized as an asset. उसको हम books में दिखाते ही नहीं।